नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं ब्रह्मदेव सवरिया। हमारी फसल में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, आज का टॉपिक है धनिया का खेती कैसे करें गर्मियों के टाइम में या बरसाती के टाइम में। तो किसान साथियों मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो किसान साथियों, अगर आप धनिया का खेती करना चाहते हैं तो भारी मात्रा में खेती ना करें, लो क्वालिटी में करें। जैसे कि 10 कट्ठा हो गया, 5 कट्ठा हो गया, इनमें पहले ट्राई करें। और जब आपका खेती धनिया का खेती सफल हो जाएंगे तब अगले बार बड़े पैमाने पर कर सकते हैं किसान साथियों। जैसे कि 10 कट्ठा 5 कट्ठा ले लीजिए, उनको अच्छी तरह से जुताई कर ले। खेतों की जुताई करने के पश्चात उनमें आप गोबर या जैविक खाद डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं, और तैर में डीएपी भी डाल सकते हैं। जैसे 10 कट्ठा में 1 बोरा या 25 केजी डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी डालने के पश्चात फिर उनको जुताई कर लें, फंगस से स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के पश्चात उनमें बट बना लें। बट बनाने के पश्चात आप धनिया का बीजारोपण कर सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर शॉप पर जाइए जो नज़दीकी है अपने शहर में, उनसे अच्छे बीजों का डिमांड करें कि बरसात के टाइम में और गर्मियों के टाइम में धनिया का खेती करेंगे, उसके लिए हमको बीज दीजिए। तो वो आपको बीज प्रोवाइड करेंगे। तो बीज 10 कट्ठा में कम से कम 4 से 5 केजी लगेगा। तो बीज लाकर उनको पानी में थोड़ा भिगोने के पश्चात उनको थोड़ा 5 से 6 घंटा बर्फ़ भुरभुरा होने के लिए रहने दें, कपड़ा में छान लें। उसके पश्चात देखें कि उनको टुकड़ा है कि नहीं, बीज या सॉलिड बीज है या टुकड़ा है, 2 फाँकों में बटा हुआ है। 2 फाँकों में बटा होगा तो वही बीजों को उपचारित करें, क्योंकि सॉलिड बीज जल्दी जन्मेशन नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है। तो 2 भाग वाले बीज को ही उपयोग करें। जब अपने खेतों में जो बट बनाए होंगे 1 फीट या 2 फीट के अंतराल पर, उस बट पर बीजारोपण करें। बीजारोपण करने के पश्चात आप जैसे जस्ट ही बीज रोप हुए 5 से 6 घंटा या 1 दिन बीत गया, उसके पश्चात आप उनमें जो कि 5 से 6 घंटा पश्चात आप उनमें पेंडिमेथिलिन से स्प्रे कर सकते हैं, जो कि खरपतवार रोकथाम के लिए होता है। आप अपने एग्रीकल्चर शॉप वाले से सलाह लेकर ही स्प्रे करें। मेरे अनुसार से पेंडिमेथिलिन ठीक रहता है, क्योंकि हम लोग भी यूज करते हैं। जैसे कि धान में न देखें, धान रोपा करने के पश्चात आप उनमें जो कि दवा का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, सेम इसी प्रकार से होता है। तो आप एग्रीकल्चर शॉप वाले से सलाह लेकर उपचारित कर सकते हैं। पेंडिमेथिलिन 10 कट्ठा में 500 ml लें और 15 लीटर ढोलू में उनको बराबर भागों में डिवाइड करके मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जो खरपतवार रोकथाम के लिए होता है। उसके पश्चात जब आपका बीज अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद उनमें कोई मल्टीविटामिन से स्प्रे कर सकते हैं, ताकि पत्ता अच्छा ग्रो हो। और इक्का से भी स्प्रे कर सकते हैं, जो पाउच में आता है। उनसे 15 लीटर ढोलू में 1 पाउच प्रयोग करें और उनसे स्प्रे करें। उसके पश्चात जब देखें कि उनमें फंगस या इल्लियाँ लग चुका है, तो आप अर्थ जो कि 15 लीटर ढोलू में 8 से 10 ml का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में करने से आपका पत्तियां पीला पड़ सकता है। ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान में रहे, एग्रीकल्चर शॉप वाले से पता करें। अगर पत्ता पीलापन का आपको शंका हो रहा है या दिख रहा होगा, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं और दूसरी मेडिसिन यूज भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से धनिया का जन्मेशन कर सकते हैं। और जब जन्मेशन हो जाएगा, 2 से 3 इंच की पत्तियां होने लगेगा किसान साथियों, उनमें जंगल भी देखें, जैसे कि मोथा दुब घास होता है, उनको खिंचा करते रहें। आप अपने लेबर को कहें कि उनको गुड़ाई कर दे बढ़िया से। उसके पश्चात फिर उनमें करें कि आप 20 दिन के बाद, जबकि 2 से 3 इंच की पत्ती होने लगेगा, 20 दिन के अंतराल में आप उनमें 20 केजी या 15 केजी यूरिया से छिड़काव कर दें। यूरिया छिड़काव करने के पश्चात आपका फसल ग्रो होगा। ग्रो होने के पश्चात 10 दिन बाद फिर से उनको कटाई कर सकते हैं किसान। कटाई करने के पश्चात फिर उनमें करें क्या, एक बार जंगल की खिंचा करें, दूब घास मोथा, उनको गुड़ाई करवा दें। गुड़ाई करने के पश्चात उनमें देखें पानी नमी है कि नहीं। पानी नमी नहीं है तो पानी दे सकते हैं, नहीं तो बारिश का मौसम है तो पानी होगा ही। तो कटाई करने के पश्चात आप उनमें फिर से 10 केजी यूरिया से छिड़काव कर दें। फिर दूसरी पाली में आप फिर उनको कटाई कर सकते हैं धनिया का।
पंड बनाकर आप अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं, या जो सब्ज़ी बेचने वाला है उनसे संपर्क करके आप उनको सेल कर सकते हैं। तो उस टाइम में रेट इनका 50 से 60, 70, 80, 100 तक भी इनके देखे हैं कि इनका रेट पर केजी चला जाता है धनिया का पत्ती का। क्योंकि मेरे गांव में किया था खेती, तो मैंने खुद देखे हैं। इस प्रकार से आप अपने खेतों में 10 कट्ठा में कम से कम 50 से 60 हज़ार, और अगर 100 रुपया केजी सुतर गया तो आप लाखों भी कमा सकते हैं। तो पहले छोटे पैमाने पर खेती करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं करें, नहीं तो लॉस भी कभी कभी लग जाता है किसान साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग धनिया का खेती कीजिए और लाखों कमाइए। किसान साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे चैनल ब्रह्मदेव संवरिया हमारी फसल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिव मिले। और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो बनाते हैं किसान साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।